सीहोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक का देवीपुरा दौरा। विधायक ने कई विकास कार्यक्रमों में की शिरकत, कई लोग रहे मौजूद। स्टार 11 क्रिकेट क्लब दाढ़ी ने क्रिकेट प्रतियोगिता का किया आयोजन। क्रिकेट के इस महाकुंभ का 1 फरवरी को हुआ था उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं हिस्सा। मध्य प्रदेश के सागर में बिच्छू गैंग का चरम पर आतंक। लगातार कई घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम। आसपास के लोगों में डर का माहौल। अखिल भारतीय जट महासभा का आयोजन। अखिल भारतीय जट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे मौजूद। लोगों को पढ़कर सुनाया संदेश। नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। सीहोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदेश राय देवीपुरा के दौरे पर हैं। विधायक ने वहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की। देवीपुरा के बाद सांखला पहुंचे। सांखला के बाद गायत्री पब्लिक स्कूल एनुअल फंक्शन में गायत्री गार्डन पहुंचे। वहां पहुंचकर बच्चों एवं स्टाफ के लोगों का उत्साहवर्धन किया गया। उसके बाद पीलू खेड़ी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और युवा नेता भी मौजूद थे। तो आपको बताते चले कि विधायक आज ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर हैं। विधायक ने यहाँ पर कई विकास कार्यक्रमों में शिरकत की है और साथ ही साथ उनके कार्यक्रम में उनके साथ क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और युवा नेता भी मौजूद रहे हैं। पीलू खेड़ी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में विधायक पहुंचे हैं। देवीपुरा के बाद सांखला पहुंचे। सांखला के बाद गायत्री पब्लिक स्कूल एनुअल फंक्शन में गायत्री गार्डन पहुंचे हैं। वहां पर बच्चों और स्टाफ के लोगों का उत्साहवर्धन किया गया। उसके बाद पीलू खेड़ी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में विधायक पहुंचे हैं। तो आपको बताते चले कि विधायक आज ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर हैं। सुदेश राय देवीपुरा के दौरे पर हैं। यहाँ पर कई विकास कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। विधायक ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है, जहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद देवीपुरा के बाद सांखला विधायक पहुंचे हैं। सांखला के बाद गायत्री पब्लिक स्कूल एनुअल फंक्शन में गायत्री गार्डन पहुंचे। वहां पर पहुंचकर बच्चों और स्टाफ के लोगों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया। उसके बाद पीलू खेड़ी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में विधायक पहुंचे। इस दौरान उनके साथ क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और युवा नेता भी मौजूद रहे हैं। तो कई नेताओं के साथ में विधायक अपने दौरे पर निकले हैं। विधायक ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। तो आपको बताते चले कि विधायक आज ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर हैं। विधायक ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है और साथ ही साथ उनके वरिष्ठ भाजपा नेता और युवा नेता भी मौजूद रहे हैं। देवीपुरा के दौरे पर विधायक सुदेश राय हैं। विधायक ने वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उसके बाद देवीपुरा के बाद वो सांखला पहुंचे हैं। सांखला के बाद गायत्री पब्लिक स्कूल एनुअल फंक्शन में उन्होंने शिरकत की है। गायत्री गार्डन में जो आयोजित किया गया था, वहां पर पहुंचकर बच्चों और स्टाफ के लोगों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया। उसके बाद पीलू खेड़ी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में विधायक पहुंचे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और युवा नेता उनके साथ मौजूद रहे। स्टार 11 क्रिकेट क्लब दाढ़ी ने रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। क्रिकेट के इस महाकुंभ का 1 फरवरी को उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के समय बेमेतरा जिले के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष देवदास चतुर्वेदी, मिंटू बिसेन व अर्पित गुप्ता भी मौजूद रहे हैं। तो आपको बताते चले कि क्रिकेट के महाकुंभ का कल से शुरुआत हुई है। स्टार 11 क्लब ने इसका आयोजन किया है और इस दौरान उद्घाटन के समय बेमेतरा जिले के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष देवदास चतुर्वेदी, मिंटू बिसेन और अर्पित गुप्ता मौजूद रहे हैं और 1 फरवरी को क्रिकेट के इस महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। स्टार 11 क्रिकेट क्लब दाढ़ी ने रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये क्रिकेट रात में खेला जाएगा। क्रिकेट इस महाकुंभ का 1 फरवरी को उद्घाटन हुआ है। इस दौरान जिले के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष देवदास चतुर्वेदी, मिंटू बिसेन और अर्पित गुप्ता मौजूद थे।
तो आपको बताते चले कि स्टार 11 क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट का आयोजन किया है। कल से ये क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हुआ है दाढ़ी में। इसका आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट के इस महाकुंभ में कई टीमें हिस्सा लेंगी और साथ ही साथ क्रिकेट प्रेमियों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। इसको लेकर स्टार 11 क्रिकेट क्लब दाढ़ी ने रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये क्रिकेट प्रतियोगिता रात में खेली जाएगी। इस दौरान कई टीमें हिस्सा लेंगी और विजेताओं को यह पुरस्कृत किया जाएगा। सरस्वती शिशु मंदिर ने वार्षिक उत्सव मनाया है। दाढ़ी सरस्वती शिशु मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम से वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे देखने के लिए दाढ़ी और आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे हैं और बच्चों का इसका उत्साहवर्धन इस दौरान किया गया है और साथ ही साथ बच्चों को पुरस्कृत यहाँ किया गया है। सरस्वती शिशु मंदिर ने वार्षिक उत्सव मनाया है। दाढ़ी में ये सरस्वती शिशु मंदिर स्थित है और हर साल यहाँ पर धूमधाम की तरह से वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। बड़े ही धूमधाम से इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ इसे देखने के लिए दाढ़ी आसपास के ग्रामीण और परिवारजन बच्चों के मौजूद यहाँ पर रहते हैं और इसी के चलते बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया गया। धार जिले के बदनावर विधानसभा में 14 दिसंबर को एक लड़की ने प्राची रिजॉर्ट बदनावर होटल में आकर बवाल किया और मंत्री राजवर्धन सिंह के खिलाफ अपना जहर उगला। इस बात को लेकर होटल के संचालक नितिन नंदेचा व मंत्री राजवर्धन के बीच घमासान शुरू हो गया है। व्यापारी नंदेचा दत्ती गांव के खिलाफ धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह को एक 4 पेज का आवेदन दिया है। मंत्री से जान का खतरा होने की बात यहाँ की गई है। हालांकि 14 दिसंबर के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन ये मामला फिर जोर पकड़ रहा है। ये मंत्री बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है और बीजेपी एक सिद्धांतवादी पार्टी है। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी करती है। तो बता दें कि मंत्री और व्यापारियों का आमना सामना धार में हुआ। 2 युवतियों का होटल रिजॉर्ट में बवाल भी देखने को मिला है। बवाल के बाद ये मामला गर्मा गया है। इस दौरान मंत्री ने करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि इस दौरान सिंधिया समर्थक सभी लोग बताए जा रहे हैं और व्यापारी नंदेचा दत्ती गांव के खिलाफ धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह को एक 4 पेज का आवेदन सौंपा गया है, जहां पर मंत्री से जान का खतरा होने की बात की जा रही है। हालांकि 14 दिसंबर के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन ये मामला फिर जोर पकड़ रहा है। ये मंत्री बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बताए जाते हैं और बीजेपी एक सिद्धांतवादी पार्टी है। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह से इसका खुलासा करती है और किस तरीके से इसका सामने आ पाता है कि इसका आरोपी कौन है। धार जिले के बदनावर विधानसभा में 14 दिसंबर 2022 को एक लड़की ने प्राची रिजॉर्ट बदनावर में जमकर बवाल काटा था। 2022 की पूरी घटना बताई जा रही है। इस दौरान मंत्री राजवर्धन सिंह के खिलाफ अपना प्रदर्शन भी किया था और अपना जहर उगला था और अपने भड़ास निकाली थी। इस बात को लेकर होटल के संचालक नितिन नंदेचा और मंत्री राजवर्धन के बीच जमकर घमासान हुआ है। दोनों ही आमने सामने आ गए। व्यापारी नंदेचा दत्ती गांव के खिलाफ धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह को एक 4 पेज का आवेदन दिया गया। मंत्री से जान का खतरा होने की बात यहाँ पर की गई। हालांकि 14 दिसंबर के बाद मामला तो शांत हुआ, लेकिन ये मामला फिर जोर पकड़ रहा है। ये मंत्री बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बताए जाते हैं और एक कहा जाता है कि बीजेपी सिद्धांतवादी पार्टी है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि इस मामले में क्या खुलासा होता है। मैंने सभी लगभग 4 पेज का है, वो मैंने सब बना के एसपी साहब को महोदय को दिया है। मैंने सभी चीज़ों पे उनको प्रकाशित करा है मैंने, जिसमें प्रमुख जो है डर मेरे को सही परिवार की जान का खतरे का ही है। जो अभी
ध्यान हो आपको 14 दिसंबर को एक घटना हुई थी बदनौर होटल पर, और जो लड़की आई थी जिसको मैंने काफ़ी रोकने की कोशिश, समझाने की कोशिश भी करी थी, और चूँकि मेरा काफ़ी टाइम से उनसे वाद विवाद चल ही रहे थे, उनसे मेरे संबंध थे। हाँ, खा लेना, बच्चों के सर पे हाथ रख के खाएं सार्वजनिक रूप से। अभी भी कहना, एक पैसे का नहीं, एक पैसा मैं किसी का नहीं रखता, और जो भी वो एंट्रियां बता रहा है किसी अकाउंट में, बता उसकी एंट्रियों की रिवर्स एंट्री हुई होगी। हमें उस बात एक बात को मानता हूँ, और ये बात उसकी पत्नी, उसके पिताजी को भी पता। मैंने कहीं भी, जब मैं बीमार था, मेरा ऑपरेशन हो रहा था, उस दौरान मैं विदेश में था, तो ट्रांजैक्शंस का इशू था, उनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि साहब हम छोटा मोह बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ मदद करना चाहते हैं, एक क्षण में आप बाहर हैं। तो मैंने कहा बताओ, तो हाँ, उसने 20 लाख रुपए मेरे खाते में ट्रांसफ़र किया था जब मैं बीमार था। कलेक्टर सोनू ने कोंडागांव ब्लॉक अंतर्गत कलेक्टर दीपक सोनू ने दौरा किया है। बड़े सिलाटी में प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला और हाई स्कूल का निरीक्षण किया गया। साथ ही शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, बच्चों की पढ़ाई, इसके बारे में जानकारी ली। वहां के प्रधान अध्यापक बुधराम मरकाम को नशे की हालत में इस दौरान पाया गया और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। उन 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों से मिलकर उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी हासिल की गई है। तो आपको बता दें कि कोंडागांव निरीक्षण पर कलेक्टर दीपक सोनी निकले हैं। इस दौरान प्रधानाध्यापक नशे की हालत में पाए गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही साथ वहां पर बच्चों से बातचीत की गई, किस तरीके की पढ़ाई है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीज़ों के बारे में जाना गया। 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों से यहाँ पर बातचीत की गई है। कलेक्टर कोंडागांव के दौरे पर है और इस दौरान बच्चों से उन्होंने बातचीत की है। साथ ही आपको बताते चले कि प्रधान अध्यापक यहाँ पर नशे की हालत में पाए गए, जिसकी वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उन पर बड़ी एक कार्रवाई हुई है इस दौरान। साथ ही साथ ये जाहिर कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिस तरीके से बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने की कोशिश की जाती है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला है, कलेक्टर ने निरीक्षण किया है और एक बड़ी कार्रवाई भी उन्होंने यहाँ पर की है। साथ ही साथ बच्चों से उन्होंने बातचीत की है, किस तरीके की स्कूल में व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में जानकारी ली गई है और साथ ही साथ किस तरीके की पढ़ाई हो रही है इसके बारे में भी जानकारी ली गई। अखिल भारतीय जट महासभा के छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई का प्रांतीय सम्मेलन रविवार को राजधानी रायपुर में आयोजित हुआ, जिसमें अखिल भारतीय जट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का संदेश पढ़कर सुनाया गया। सम्मेलन में पंजाबी जट और जाट समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर जाट समाज का देश और प्रदेश के विकास में योगदान पर चर्चा की गई। अखिल भारतीय जट महासभा की छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई के प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष हरदीप सिंह बेनीपाल ने जाट समाज के इतिहास से मौजूदा पीढ़ी को रूबरू कराया। छत्तीसगढ़ के 19 राज्यों में आज जाट समाज के लोग निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में जाट समाज की बड़ी मौजूदगी है। तो बता दें कि अखिल भारतीय जाट महासभा का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन इस दौरान हुआ। जाट समाज को एक मंच पर लाने की यहाँ पर कोशिश की गई और साथ ही साथ प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है। प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में इसका आयोजन हुआ है। अखिल भारतीय जट महासभा की छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई के प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष हरदीप सिंह बेनीपाल के और जाट समाज के इतिहास से मौजूदा पीढ़ी को रूबरू कराया है। छत्तीसगढ़ के 19 राज्यों में आज जाट समाज के लोग निवास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में जाट समाज की बड़ी मौजूदगी है। इस दौरान तमाम बातें की गई। देखिए, चुनौती तो सारे जीवन में आती रहती है। ये भी एक नई चुनौती है। समाज ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। समाज ने ये देखा है कि भाई मैं इस चुनौतियों का समाज के लिए आने वाले कार्यों का निर्माण अच्छे से कर पाऊँगा और मेरी भी ये उम्मीद है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी बढ़ चढ़ कर समाज के कार्यों में हिस्सा लूँ। हम आज से पहले भी, जैसे आपने भी दूसरी बाइट में अपनी बात चल रही थी कि जाट समुदाय छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे जाट आंदोलन, किसान आंदोलन हो, हमने बढ़ चढ़ के यहाँ से भाग लिया है। जो हमारे साथी वहाँ
बैठे थे, वहाँ से हमने यहाँ उनके लिए रसद पहुँचाई हैं, सब्जियाँ पहुँचाई हैं। रहे और हाल की घड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ में ये 19वां राज्य है जहाँ पे उसका मतलब विस्तार हुआ है। नया इकाई जो यहाँ पे बनी है ये 19वां राज्य है। क्या सारे चुनाव 2023 के कई प्रकार का आप लोग द्वारा फसल दिया जा रहा है या जाट समाज के एकत्रित करने के लिए आप लोग इस प्रकार का? हम लोग कोई आज से नहीं, देखिए ये किसान आंदोलन हुआ उसके बाद से ही लगातार ये एक फीलिंग थी कि भाई जो जाट मतलब क्या है, किसानी से जुड़े हुए लोग, वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, उसके बाद से लगातार ये एकता बढ़ रही है। ये उसी का एक रेवाड़ी में 2 दिन पहले किडनैप हुई नाबालिग युवती के बाद हाईवे पर रामगढ़ चौक के पास उसका शव बरामद हुआ है। नाबालिग की गर्दन व पेट पर चाकू से कई बार निशान किए गए हैं। शव के पास एक ही चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सूचना के बाद लड़की के परिजनों ने भी उसके शव की शिनाख्त की है। परिजनों के अनुसार नाबालिग लड़की मंगलवार को सुबह घर से स्कूल गई थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने बुधवार सुबह थाना में शिकायत देकर अपहरण का मामला दर्ज कराया है। आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। तो आपको बताते चले कि रेवाड़ी की पूरी घटना सामने आ रही है, जहां पर 2 दिन पहले गायब हुई नाबालिग युवती का शव बरामद हुआ है। युवती का शव बुधवार की रात रेवाड़ी रोहतक का हाईवे पर रामगढ़ चौकी के पास बरामद हुआ है। नाबालिग की गर्दन व पेट पर चाकू से कई बार वार किए गए हैं और उनके निशान भी मिले हैं। शव के पास एक ही चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। परिजनों ने भी उसके शव की शिनाख्त की। परिजनों के अनुसार नाबालिग लड़की मंगलवार को सुबह घर से स्कूल गई थी और वो घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने बुधवार सुबह थाने में शिकायत देकर अपहरण का मामला दर्ज कराया। आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। चुनाई मेरे को गोकलगढ़ चौकी से बोला जी आप एक बार आप भाई साहब कहाँ पे हो? मैं जी घर पे हूँ। बोला आप गोकलगढ़ चौकी में हो। मैं गया जी तो वहाँ मेरे को फिर मैं चला गया वहाँ आदित्य में उन्होंने फोटो जी वगैरह चेक करी। वहाँ हमको कुछ नहीं मिला, ना बच्चा आता मिला ना जाता मिला। फिर उसके बाद में फिर वो हवलदार जो घूमता घूमता हम माल गोदाम वाले रोड पे गए। वहाँ जाके देखा तो वहाँ 2-3 दुकानें बंद थी। एक जैन साहब है पैप पे और एक दुकान और है जिनका कैमरा लगा हुआ है। तो वो कहने लगे, कहता भैया ये तो सुबह हमारा भैया आएंगे वही चलाते हैं। उसके बाद में मेरे को ले गए अपना सिटी थाने में। सिटी थाने में वहाँ अपने SHO साहब थे, उन्होंने बुलाया। बोला जी आपका बच्चा था? जी हाँ जी। ऐसे बात हुई। फिर उसके बाद में तुरंत उसके पास फ़ोन आता है मीरपुर से। बोला जी एक डेड अवस्था में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। के पास खेतों में एक डेड बॉडी लड़की की जो स्कूल में पढ़ने वाली है, उसकी सूचना मिली थी। हम मौके पे गए। मौके पे हमने देखा तो उसके चाकू मारकर उसकी हत्या की हुई थी। तो इसी संबंध में उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारे थाने में गुमशुदगी की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें फिर लड़की की आइडेंटिफिकेशन करवाएगी पेरेंट्स को वहाँ पर मौके पर लेकर। तो उन्होंने लड़की की शनाख्त कर ली है। तो इसी संबंध में पता लगा है भी वो एक लड़का कल रेल तला कट के मर गया था, जो उसकी स्कूटी भी वहीं पर मौके पर मिली थी। तो हमारे SHO साहब विद्यासागर जी वहाँ पर मौके पे GRP के वहाँ पर थाने में गए। तो थाने में देखा तो वहाँ पर उसके कपड़े भी वह शनाख्त किए। तो उसकी स्कूटी पे भी कुछ ब्लड के निशान थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लड़का है इस लड़की को तंग करता था, तो उसको उसी रंजिश के कारण उसने उसकी हत्या की है।
कल रात को 24 सागर जुलाई के को गुरुव्याऊ रानीपुरा काकागंज में बिच्छू गैंग का आतंक चरम पर है, जहां रोज किसी न किसी वारदात को अंजाम देते हुए कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाती है। वहीं क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल फैल रहा है। ये गैंग अब तक आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है और सभी पुलिस प्रशासन से गैंग पर अंकुश लगाने की सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर सीएसपी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो बता दें, बिच्छू गैंग का आतंक क्षेत्र में चरम पर है और इस दौरान भय का माहौल बना हुआ है। इस दौरान गैंग के सदस्य शराब पीकर बदमाशी करते हैं और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्षेत्रवासियों ने इसी को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वार्ड से आए हैं, वहाँ पे काकागंज वार्ड और क्या नाम रानीपुरा गुरुग्राम क्षेत्र में एक बिच्छू गैंग करके है, वो ज़्यादा सक्रिय है और वो लोग क्या करते हैं कि दारू पी के आतंक मचाते हैं। किस तरीके का आतंक मचाया जा रहा है? तलवार, नंगे हथियार लेके, तलवार लेके अपने घूम रहे हैं। कोई भी आगे आगे किसी की भी साथ छेड़छाड़ करते हैं, महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। वो क्या है, बहुत दिनों से कोई हम लोगों को कल मालूम पड़ा कि बिच्छू गैंग है कोई, वह पूरी गुरुग्राम रानीपुरा काकागंज पंद्रनगर तरफ बहुत आतंक मचा है। आज उनके लाने निकलना मुश्किल है। खुलेआम दारूखोरी हो रही है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं। अभी परसों की घटना है, एक गुरुग्राम पर एक गाड़ी खड़ी थी उमेश रेखवार की, उन लोगों ने उसको फटरा से पटका लाठा। सीहोर के मंडी थाना क्षेत्र के मंडी प्रांगण के पीछे एक शीशम के पेड़ पर एक शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का अवलोकन किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि व्यक्ति का नाम जगदीश प्रसाद राठौर है, निवासी फरेला कॉलोनी गंज सीहोर का रहने वाला है। जांच में मौत के कारण आत्महत्या बताई जा रही है। शव को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधिकारी ने शव का पोस्टमार्टम होने के बाद अन्य जानकारी देने की बात की है। 1 फरवरी को पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार पुलिस ने शारदा विद्यालय में पहुंचकर यातायात नियम संबंधित जागरूकता कार्यक्रम किया है। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही साथ बच्चों को भी जागरूक किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नाबालिग द्वारा वाहन चलाए जाने एवं नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करना है। एएसआई शशिकांत शर्मा द्वारा यातायात संकेतों और यातायात नियमों के बारे में बताया गया और उनके पालन करने के लिए अपील की गई है। इस मौके पर शारदा विद्यालय की प्राचार्य भारती शर्मा सहित कई मुख्य अतिथि भी शामिल रहे। शारदा विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नाबालिग बच्चों को जागरूक किया गया है। नियमों के पालन करने की भी इस दौरान अपील की गई है। पुलिस टीम का ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। जो भी बच्चे बालिग नहीं है और वाहन चलाते हैं उन्हें भी जागरूक यहाँ पर किया गया है और इस दौरान शपथ दिलवाई गई। शारदा विद्यालय में ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।